जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ प्रदीप अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और अगर आपको सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो ये समझिए कि आप पे गुरु जी की पूरी कृपा है। सत्संग उसे ही मिलता है जिस पे गुरु जी की कृपा दृष्टि होती है, नहीं तो हर कोई चौकड़ी मारकर गुरु जी का सत्संग नहीं सुन सकता है। संगत जी, गुरु जी महाराज अगर आपके पास कोई सत्संग भेज रहे हैं तो उसमें भी आपका कल्याण ही होना है। हम और आप कौन होते हैं सत्संग सुनने वाले, करने वाले, करवाने वाला? तो वो गुरु बैठा है जो करवा रहा है। बस हमें घर बैठे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है, इसलिए हमें हर हाल में उनका शुक्राना करते रहना चाहिए। यही कहना चाहिए, गुरु जी घर बैठे आप इतना ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए कोटि दान शुक्राना। संगत जी, यकीन मानिए, सत्संग अगर हमें मिल रहा है तो हमारे बहुत सारे पापों से मुक्ति मिल रही है, बहुत सारे माड़े कर्म धुल रहे हैं और संगत जी हमारा मार्गदर्शन गुरु जी कर रहे हैं। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हर सत्संग में करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए और उसको महसूस कीजिए। क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं और उस समय गुरुजी कौन सी ब्लेसिंग्स हमें दे रहे होते हैं, ये गुरुजी महाराज जाने। संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़े हुए हैं। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा संगत जी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं प्रदीप अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं अपने गुरु पा को कोटि कोटि नमन करता हूँ और गुरु जी की प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। शुक्राना बहुत छोटा शब्द लगता है संगत जी, गुरु जी के द्वारा किए गए कल्याण के लिए। उन्होंने हम सभी को इतना ब्लेस कर रखा है और इतना ब्लेस कर रहे हैं कि संगत जी शायद इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं करेगा। संगत जी, अगर हमारी भूलों को कोई क्षमा कर सकते हैं तो वो सिर्फ ईश्वर करते हैं। तो हमारी भूलों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को गुरुजी कितनी आसानी से माफ़ करते चले जा रहे हैं और हम
सिर्फ तर्क वितर्क करते रह जा रहे हैं। संगत जी, जैसे सभी की जर्नी अपनी अपने तरीके से स्टार्ट होती है, उसी तरीके से संगत जी मेरी जर्नी भी गुरुजी के साथ 2013 में शुरू हुई थी। मैंने बहुत सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, बहुत। उनमें से एक सत्संग ये भी है कि जो गुरुजी आज शेयर करवा रहे हैं, तो मंत्र जाप से सत्संग शेयर करूँगा, और सत्संग शेयर करते वक़्त कोई भूल चूक होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अक्सर मेरे कुछ दोस्त मुझसे गुरुजी के बारे में जिक्र किया करते थे, लेकिन मैं अक्सर उनकी बातों को अनदेखा करता था, अनसुना करता था। बट हमारे अनसुना करने से, अनदेखा करने से कुछ नहीं होता है। होना वही है जो गुरुजी को मंजूर होता है। तो वो अक्सर मुझे डुगरी चलने के लिए कहा करते थे। तो मैं अपने दोस्त को कहता था कि भाई ये बाबा वगैरह के चक्कर में तो तुम ही पड़ो, मैं नहीं चल सकता भाई, मैं तो बस अपना सीधा साधा इंसान हूँ, शिव सोमवार को शिवलिंग पे जल अर्पित करा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं किसी संत महापुरुष के चक्कर में नहीं पड़ सकता, क्योंकि एक बार संगत जी मैं पड़ा था, जिनके मैं पड़ा था उन्होंने संगत जी मुझे बहुत लूटा था, बहुत लूटा था। और इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे लूटा था, तो तब से मेरा विश्वास हट गया था। मैंने कहा संजय शायद भूल गया है तू, एक बार हम किसी बाबा के चक्कर में पड़े थे और क्या हुआ था। तो वो कहता है कि भाई ये गुरु हैं, ये महाशिव है, ये वो पाखंडी वाले बाबा नहीं है जो तू समझ रहा है। बट मैंने उसको कहा नहीं यार, मैं तो नहीं जा सकता, मेरा तो विश्वास उठा हुआ है, आप लोग हो या। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई बहुत शक्ति है, तू चल तो सही। लेकिन मैं अक्सर ही मना किया करता था, अक्सर ही अनसुना करता था। तो एक दिन संगत जी क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड संजय बोला कि भाई हम ऐसे ऐसे डुगरी धाम जा रहे हैं, और तू देख ले अगर तुझे चलना हो तो, भाभी और बच्चों के साथ। अच्छा संगत जी, उससे कुछ दिन पहले मेरी वाइफ ये मुझसे कह ही दी थी कि भाई आज तक हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, आप कहीं ले भी नहीं जाते, इतना टाइम भी हो गया है। क्योंकि संगत जी पहले तो चले जाते थे घूमने, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे थे तो कहीं घूमने नहीं निकलते थे। तो वाइफ मुझसे ये कह भी रही थी, तो मैंने सोचा चलो डुगरी धाम ही घूम ही आते हैं, कोई बात नहीं, हमारा घूमना भी हो जाएगा और इस मेरे दोस्त की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। जबकि संगत जी मैं गुरुजी के लिए नहीं गया था, सिर्फ घूमने गया था देखिए। लेकिन इसमें भी गुरुजी की एक लीला थी कि गुरुजी ने बुलाना था अपने दरबार, और कैसे बुलाना था, जैसे उनकी इच्छा थी कि घूमने के बहाने ही सही, आ रहा है ना, आ जा। तो प्रथम दर्शन मेरे डुगरी में हुए थे गुरुजी के। बड़े मंदिर तो मैं बहुत बाद में गया हूँ, पहले मैं डुगरी धाम ही गया था। वो कहते हैं ना गुरुजी समय दिन जगह सुनिश्चित करते हैं, तो वही मेरे प्रथम दर्शन हुए थे। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई पैकिंग वैकिंग कर लो, एक डुगरी धाम है, वहाँ पे घूमने चलते हैं। अब संगत जी हम तो भाई 4-5 दिन के लिए गए, जाने की सोच रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था वहाँ तो सिर्फ एक ही दिन मंदिर खुलता है। तो मैं, मेरा दोस्त और उसकी वाइफ वगैरह सब कोई निकल पड़े डुगरी धाम के लिए। अगले दिन संगत जी मेरा दोस्त कहता है कि भाई पहले तो हम गुरुजी के दर्शन करेंगे, वहाँ माथा टेकेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अब दोस्त के साथ आए हैं, उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो मैं, मेरी वाइफ और उसकी फैमिली गुरुजी के दरबार गए, माथा वाथा टेका, प्रसाद किया। वहाँ से मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी मिला था और एक लॉकेट स्वरूप मिला था। तो वो कहते हैं ना गुरुजी आगे तक की उनको पता होती है कि कैसे ब्लेस करना है, कैसे ब्लेस नहीं करना है। तो उन्होंने मुझे एक लॉकेट स्वरूप वहाँ से मिला, एक पॉकेट स्वरूप मिला, और हमने वो अपने बैग में डाल लिया।
जो उसमें हम कपड़े वपड़े ले गए थे उसमें डाल लिया, और डालने के बाद संगत जी हम लोग वहाँ से रिटर्न हो गए। तो उसके बाद संगत जी हम लोगों ने अपने कपड़े वपड़े निकाले बैग से, तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप निकला। तो मेरी वाइफ कहती है कि इनका क्या करना है? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मंदिर में रख दो। तो मेरी वाइफ कहती है कि मंदिर में रख दूँ? कि हाँ, मंदिर में रख दो। मंदिर में रख दिए। रोज पूजा पाठ होती थी तो हाथ जोड़ देते थे। तो गुरुजी को पहले से पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने दरबार बुला के मुझे ब्लेस किया। संगत जी एक बार गुरुजी के डुगरी धाम गए थे, उसके आने के 15 दिन बाद मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हुई। मेरे सीने में दर्द होना शुरू हुआ। जब सीने में दर्द होना शुरू हुआ तो मेरी वाइफ को लगा कि एसिडिटी का दर्द है, और मुझे भी लगा, तो रात काटनी बहुत भारी हुई। तो सुबह मेरी वाइफ हॉस्पिटल ले गई, जो कि हमारे घर के बिल्कुल नियर बाई पड़ता है। वहाँ पे डॉक्टरों ने चेकअप किया, और चेकअप करते ही उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक पड़ा है। अब हार्ट अटैक का नाम सुन के तो पूरी फैमिली और मैं भी घबरा गया, और मेरी वाइफ भी घबरा गई। उसके बाद मेरे जो मदर इन लॉ थे, और जो मेरे मम्मी पापा थे, मेरा बड़ा भाई था जो लखनऊ रहता था, वो आ गया। मेरे जानने वाले रिश्तेदार थे वो आ गए, सबको पता चला। तो सबने कहा कि हम बड़े हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो अंकल जी बड़े हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने एंजियोग्राफी के लिए बोला। तो जब एंजियोग्राफी हुई तो संगत जी उसमें थोड़ी रुकावट आने लगी। अब जब रुकावट आने लगी तो डॉक्टर ने संगत जी बाईपास सर्जरी के लिए बोल दिया। संगत जी हम लोग तैयार हो गए। तैयार होने के बाद संगत जी मेरे इतने में फ्रेंड का फ़ोन आता है, संजय का, और कहता है कि भाई मुझे पता चला प्रदीप तेरी तबीयत ख़राब है, ऐसे-ऐसे बताया। कि हाँ, मैंने बोला भाई ऐसे-ऐसे बात है, अब पता नहीं कैसे क्या है, अब देखो बस ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो मेरा दोस्त कहता है कि भाई वो लॉकेट स्वरूप पहन ले, तू अभी की अभी पहन ले, मेरी बात मान। तो मैंने कहा भाई तुझे अब भी विश्वास है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर तेरे गुरु को ठीक करना होता तो वो फिर मुझे वहाँ बुलाते ही क्यों? और यकीन मान तेरे गुरु की वजह से ये हुआ, तेरे गुरु के पास जाने के बाद ही हुआ ये, मैं ऐसे बोलता हूँ। तो वो मुझे फोर्स करता है, और फोर्स करता है तो मैं उसको कहती हूँ ठीक है मैं पहन रहा हूँ। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि भाई वो लॉकेट स्वरूप जो मंदिर में रखा है वो ला के दो मुझे। मेरी वाइफ कहती है कि क्या हो गया आपको, अभी तक तो आप मना कर रहे थे, इन सब चीज़ों को मानते नहीं हो, और अब आप भी। तो मैंने कहा तू ला के दे। तो मेरी वाइफ घर गई, मेरे पास मेरे मदर फादर थे, तो घर से वो लॉकेट स्वरूप लेकर आई, और मैंने उसे लाल धागे के अंदर डाल के तुरंत की तुरंत पहन लिया। अब ऑपरेशन के लिए मुझे ले जाया गया, और उससे पहले ही मेरे दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है, और वो कहते हैं कि भाई तुझे एक मैं मंत्र जाप बताना भूल गया, तो इस मंत्र जाप का उच्चारण करना शुरू कर दे, और भाभी को भी बोल करने के लिए, क्योंकि तेरा ऑपरेशन होगा तो भाभी करती रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने वो लॉकेट स्वरूप डाल लिया था संगत जी। डालने के बाद उनने मुझे मंत्र जाप बताया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब संगत जी मैंने इसका मंत्र जाप उच्चारण करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी वाइफ को भी बोला, और मेरे दोस्त की वाइफ का भी फ़ोन आया था, उसने मेरी पत्नी को बोला, और मेरी पत्नी ने, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने ये मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया अंदर, और उसके बाद थोड़ी देर बाद संगत जी जब ऑपरेशन की तैयारी होने लगी तो मेरे गले में जो लॉकेट स्वरूप पड़ा था वो निकाल दिया जाता है,
और नर्स उतार के मेरी बाहर पत्नी को दिखाती है। और उसके बाद तो मुझे संगत जी कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, और मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। एक पल के लिए संगत जी मुझे ऐसा लगा, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, कि डॉक्टरों के पीछे बिल्कुल वाइट कपड़े में, और डॉक्टरों के जस्ट पीछे गुरुजी खड़े हैं, जिनके मैं दर्शन करके आया था। और कभी गुरुजी डॉक्टर के अंदर घुस रहे थे, कभी वो नर्स के अंदर घुस रहे थे, कभी वो सीनियर डॉक्टर, कभी जूनियर डॉक्टर, और कभी गुरुजी कैंची पकड़ा रहे थे नर्स के द्वारा, कभी कुछ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा जो ऑपरेशन का सिस्टम था वो गुरुजी ने उस टाइम अपने ऊपर ले रखा था। और कैसे डॉक्टर्स के हाथ चलवाने हैं, कैसे नर्स को गाइड करना है, जो भी करवाए थे वहाँ गुरुजी करवा रहे थे। और उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हो गया, और जब डॉक्टर ने सक्सेसफुल कहा, तो उसके बाद संगत जी मुझे होश आया, और मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया 1.5 दिन बाद। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मतलब गुरुजी ने मुझे पहले ही ब्लेस कर दिया था डुगरी मंदिर बुला के, संगत जी। उसके बाद मैंने सारा कुछ अपने फ्रेंड संजय को बताया कि भाई ऑपरेशन जब हो रहा था मैंने ये देखा, और ऐसे से मुझे महसूस हुआ, मुझे लग नहीं रहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी को पता था, इसीलिए गुरुजी ने तुझे डुगरी बुलाया, गुरुजी ने इसीलिए तुझे पहले ही ब्लेस कर दिया था, क्योंकि गुरुजी को पता था आगे चल के तेरे साथ ये समस्या होने वाली है। मेरे गले में वापस लॉकेट स्वरूप डाला गया। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत पछताया, मैंने बहुत क्षमा मांगी। कभी कभी संगत जी हम अपनी मूर्खता के कारण ईश्वर को नहीं पहचान पाते, और वो कहते हैं ना कि एक पाखंडी सबको गंदा कर देता है। तो मेरे मन में वो दिल दिमाग में वही चीज़ थी, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ा, गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी, तो उसके बाद ये सब चीज़ें निकलना शुरू हुई, और ये विश्वास हुआ कि जो जीवन दान दे सकता है वो आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता। मैं शुक्राना करने के लिए गुरुजी के दरबार गया, डुगरी धाम गया। गुरुजी ने फिर बड़े मंदिर जाने का भी सौभाग्य दिया। तो जितना शुक्राना कर सकता हूँ उतना कम है। और अब तो गुरुजी पे इतना विश्वास है कि आँख बंद करके भी मैं गुरुजी को पहचान सकता हूँ कि गुरुजी का स्वरूप किस दिशा में रखा है, किस दिशा में है। क्योंकि पूर्ण समर्पण पूर्ण समर्पण हो चुका है गुरुजी के लिए, और गुरुजी की खुशबू मेरे अंग अंग में बसी हुई है। उनकी फ्रेग्रेंस से ही मैं पहचान सकता हूँ कि गुरुजी कहाँ खड़े हैं, गुरुजी कहाँ से देख रहे हैं। तो वैसे तो गुरुजी हम सबके अंग संग है ही। तो हर किसी की जर्नी किसी न किसी तरीके से शुरू हुई है। तो मेरी जर्नी गुरुजी ने ऐसे शुरू करी। गुरुजी ने मेरा कल्याण करना था, उनको पता था कि आने वाला समय मेरे लिए कितना कठिन भरा होगा। इसीलिए गुरुजी ने पहले ही अपने पास बुला के ब्लेस किया। तो ये सच में महाशिव है, और जितना शुक्राना मैं कर सकता हूँ उतना कम है। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक चीज़ समझ आई संगत जी, कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं ना, तो हमारा भला ही भला होना होता है, कभी हमारा बुरा नहीं होता है। और बुरा होने से पहले ही गुरुजी हमें उस चीज़ के लिए अलर्ट कर देते हैं, सावधान कर देते हैं, या संभाल लेते हैं। वो सिर्फ हमें 10% कर्म भोगने को देते हैं, जो भोगने बड़े भारी पड़ जाते हैं।
तो संगत जी समझिए कि गुरु जी की शरण में हैं तो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और उनकी छत्र छाया में। कभी कभी तो ऐसा लगता है संगत जी कि किसी अपने की छत्र छाया में है, लगता ही नहीं है बिल्कुल भी कि हम अकेले हैं, दुकेले हैं। और गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत अनुभव हुए संगत जी, बहुत अनुभव। जैसे मैंने बताया कि पहले विश्वास नहीं था, ट्रस्ट नहीं था। तो ट्रस्ट हो या विश्वास हो या उससे कोई मतलब नहीं है, अगर गुरुजी के आप समर्पण कर देते हो या नहीं भी करते। अगर गुरुजी ने आपको ब्लेस करना है तो करना है, तो करना है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है। तो गुरुजी का और हमारा नाता इस जन्म से नहीं है, जन्म जन्मांतरों से है, ये गुरुजी जानते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते, हमें समझना चाहिए संगत जी कि गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं, बेस्ट करते हैं, वही चीज़ हमें देते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है। इसी हाल लिए हर हाल में शुक्राना करते रहना चाहिए मालिक का, और यही कहना चाहिए कि गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करना, ऐसे ही रखना। मैं तो सबके लिए मांगता हूँ, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद यही पता है कि सबके लिए ही मांगना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगा कि जैसे आपने गुरुजी मुझे ब्लेस किया है, सबको ब्लेस करना, सबको लगाए रखना चरण शरण से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।